गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको उन सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके वन एक्टिव पोल आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। और इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगेगा आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो वोट है ये नीले कलर का वोट हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। तो आप सभी को आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और बहुपद के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, अब जो हमने चीजें पढ़ ली थी, अगर आपको वो सारी चीजें याद हैं तो ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग रिवाइज कर लेना, और जब आप लोग रिवाइज कर लोगे, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ लेना। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे बहुपद यानी कि पोलिनोमियल से, कि पोलिनोमियल होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, हमारा पद क्या होता है, पद के हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आप एक बार उनको रिवाइज करना, फिर हम लोग आपको हम आपको रिवाइज करा देंगे अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बहुपद यानी कि पोलिनोमियल से, कि पोलिनोमियल बहुपद होता क्या है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में, यानी कि जो भी हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बीजीय व्यंजक में, चर के सभी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी जो भी घात होगी, यानी कि उसकी जो भी पावर होगी, वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बहुपद को सामान्यतः पी और यहाँ पर चर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने सीख लिया कि बहुपद क्या होता है, यानी कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक, आप लोगों ने पढ़ा था बीजीय व्यंजक क्या होता है। किसी को याद है? अपना माइक ओपन करके बताएगा कोई बच्चा? बताइए जल्दी से, बोलिए, क्या आपको याद है बीजीय व्यंजक कौन सा होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बीजीय व्यंजक हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कहीं पे लिखा है 2x+4, यानी कि बीजीय व्यंजक हम लोग उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास में चर यानी कि वेरिएबल हो, चर यानी कि वेरिएबल हो, और उसके साथ में हमारे पास में कांस्टेंट यानी कि हमारे पास में अचर भी हो। ठीक है, तो चर और अचर से मिलकर के जो हमारा एक एक्सप्रेशन यानी कि जो व्यंजक बनता है वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास में याद हो गया मैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। एक ऐसा व्यंजक जिसके अंदर हमारा चर यानी कि वेरिएबल भी हो और अचर यानी कि कांस्टेंट भी हो, इन दोनों से मिलकर जो हमारा बनता है व्यंजक वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसमें हमें एक चीज याद रखनी है। मान लीजिए कि सबसे पहले तो बहुपद को लिखते कैसे हैं, आप कहोगे सर पी, यानी कि हमने पी लिखा, और जो भी हमारा चर है, अगर हमारा बहुपद एक्स में है तो एक्स लिख देंगे, अगर हमारा बहुपद y में है तो y लिख देंगे, अगर बहुपद हमारा z में है तो z लिख देंगे, और बहुपद अगर हमारा t में है तो t लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके लिखने का तरीका कि हमारा चर क्या है। मान लीजिए हमारा चर x है और हमारे पास में एक विजय व्यंजक है, 2x⁻³ x⁻³ प्लस 4x⁻² प्लस 5। तो क्या ये एक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पर जो चर यानी कि सर यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो इसकी घात है, वो सर पूर्ण संख्या है। क्या है वो? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? या तो घात 0 हो, या फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। कभी भी घात हमारी क्या ना हो, आप याद रखना कि घात कभी भी हमारी माइनस में ना हो। घात क्या हो? घात हमारी कभी भी माइनस में ना हो, घात कभी भी हमारी भिन्न में ना हो, इस तरीके की घात ना हो हमारे पास में। ठीक है, बस हमारे पास में घात कैसी हो? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की घात हो, तो वो सारे के सारे हमारे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। अब गुड इवनिंग सभी को बच्चे, गुड इवनिंग। देखिए, अब मान लीजिए कोई बहुपद है हमारे पास में पी वाई, यानी कि उसके अंदर चर यानी कि वेरिएबल तो है वाई, तो आप लिखोगे यहाँ पर 5y⁵ प्लस 7y⁵। क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर यहाँ बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि सर यहाँ पर जो हमारा चर है वो y है, यानी कि वेरिएबल y है, और जो सर इसकी घात है सर वो हमारे पास में क्या है? होल नंबर में से एक, मतलब कुछ भी हो सकता है, होल नंबर है वो पूर्ण संख्या में से। अच्छा ये बताओ, हमने लिखा है यहाँ पर pz बराबर
7 जेड की पावर -2 प्लस 5 बचे जेड। बच्चे बताइए क्या ये हमारे पास में बहुपद है? बताइए क्या ये हमारे पास में बहुपद है? बोलिए जल्दी से, माइक ओपन करके बोलिए या फिर चैट सेक्शन में बताइए। अगर है तो वाई टाइप करें, और अगर ये बहुपद नहीं है तो एन टाइप करें जल्दी से। क्या पी जेड बराबर 7 जेड की पावर -2 यानी कि जेड की घात -2 प्लस 5/जेड, क्या ये एक बहुपद है? ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन में, एन, कि सर नहीं ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि सर इनकी घात माइनस में है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आप कहोगे सर इनकी जो घात है वो माइनस में घात दिख रही है हमें, और सर माइनस की जो घात है वो नहीं चलेगी। अगर सर घात अगर 0 1 2 3 4 5 इनके अलावा कुछ और आती है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कि अब आप सभी को याद हो गया है कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले हम आपसे एक स्टेटमेंट पूछना चाहते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना, जितने भी बहुपद होते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं वो सभी आपके बीजीय व्यंजक होते हैं। बच्चे बताइए क्या ये बात सच है? जितने भी बहुपद होते हैं वो सभी बीजीय व्यंजक होते हैं। आप कहोगे हाँ सर ये बात एकदम सच है कि जितने भी बहुपद होते हैं वो सभी हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, अब सर अगर हम बात करें उल्टी, उल्टी बात का मतलब क्या है? सर उल्टी बात का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें, क्या कहें, कि सर जितने भी बीजीय व्यंजक है, जितने भी बीजीय व्यंजक हैं, क्या ये सारे के सारे बहुपद होंगे? बच्चे बताइए क्या ये सारे बहुपद होंगे? आप कहोगे नहीं सर। सर देखो सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। क्यों? क्योंकि सर जो अभी आपने लिखा था 7 जेड की घात -2 प्लस 5/जेड, सर अगर देखा जाए तो ये एक बीजीय व्यंजक है। आप कहोगे हाँ सर ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर एक तो हमारे पास में अचर भी है और सर चर भी है, यानी कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। तो सर ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन पर सर ये बहुपद नहीं है। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं जरूरी नहीं है कि वो बहुपद हो, हाँ, लेकिन फिर जितने भी बहुपद होंगे वो पक्का बीजीय व्यंजक होंगे। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए एक बात तो बिल्कुल बच्चों को सभी को क्लियर हो गई है कि जितने भी बहुपद होंगे वो बीजीय व्यंजक होंगे, लेकिन पर जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो बहुपद है या नहीं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बहुपद कौन होगा। हम आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछेंगे, जल्दी जल्दी आप बताना कि ये बहुपद है या नहीं है। देखो अगर आपसे पूछा जाए, अ, अगर आपसे पूछा जाए जो 2t⁻⁻4 प्लस t⁻8, बच्चे बताइए क्या ये एक बहुपद है? नो। बताइए। ठीक है, चैट सेक्शन में टाइप वाई और एन, अगर है तो वाई और अगर बहुपद नहीं है तो एन, जल्दी से। ठीक है, अभी तक सिर्फ कितने बच्चों ने टाइप किया? एक ही बच्चे ने टाइप किया है जिन्होंने मुस्कान के नाम से क्लास ज्वाइन की है। और ये बात गलत है कि आप अपना आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है, अभी एक बच्चे ने और आंसर दिया है जगबीर के नाम से। ठीक है, अंजलि का भी आंसर आ गया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है अगर आपसे पूछा जाता है तो कम से कम आप आंसर जरूर करें, उसी से हमें पता लगेगा कितने बच्चों को समझ में आ गया है कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। आप कहोगे सर ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो चर वेरिएबल दिखाई दे रहा है सर इसकी घात हमें माइनस में दिखाई दे रही है, इसलिए नहीं है। सर प्लस में है कोई बात नहीं, सर इसके साथ में माइनस में भी, तो माइनस में होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ लिख दे, समझना अच्छे से, अगर हम यहाँ लिख दें कि पी वाई बराबर, हमने लिखा 5√y प्लस 8, बच्चे बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर बहुपद नहीं है तो n टाइप करें जल्दी से। क्या ये बहुपद है? देखो आंसर करना, भले ही गलत करना चाहे सही करना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर जरूर करना। ठीक है, मुस्कान के नाम से आंसर आ गया बच्चे का। चलिए, सिर्फ मुस्कान के नाम से आंसर आया, किसी और का आंसर नहीं आया अभी तक। ठीक है, जगबीर के नाम से बच्चे का आंसर आ गया। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ 2 बच्चों का, 12 में से सिर्फ 2 बच्चों का। भाई बाकी आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में नहीं आया फिर आंसर नहीं कर रहे हो? आप लोग माइक ओपन करके भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि माइक ओपन करके नहीं बताओगे, माइक ओपन करके भी बता सकते हो आंसर।
ठीक है, चलिए तो अभी मुस्कान के नाम से बच्चे ने टाइप करके भेजा है कि हाँ सर ये एक बहुपद है। बच्चे आप कैसे कह सकते हो बहुपद है, अपना माइक ओपन करके बाकी बच्चों को समझाइए जल्दी से। सर जिसकी कोई पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर एक होती है और एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी एक बार जिस बच्चे ने जगबीर के नाम से क्लास की थी, वो भी अपना एक्सप्लेन करके बताइए आपने क्या सोच के इसका आंसर बताया बच्चे, बताइए। हिमांशु ने आज काफी लेट क्लास ज्वाइन की है। आ, जगबीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे, पहले तो ये बताइए। ठीक है, आप सभी कॉपी के अंदर सुन पा रहे हैं। चलिए, आप सभी बच्चे जल्दी से एक बार अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। और बहुपद में सर हमने बहुत आसानी से सीख लिया कि बहुपद क्या होता है। सर बहुपद वो होता है जिसमें जो चर होते हैं ना, सर जो चर की घात होती है ना, वो हमारी कैसी होती है। सर वो 0, 1, 2, 3, सर ये होल नंबर यानी कि सर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो सर अगर हमारे पास में चर की घात, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा। सर अभी आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा कि सर पी वाई बराबर 5√y+8। तो आपने कहा सर पी वाई बराबर, सॉरी, पी वाई बराबर 5√y+8, क्या ये बहुपद है। आपको याद करना पड़ेगा बच्चे, क्या याद रखना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लो कि याद रखें। क्या याद रखना है आपको, आप लोग जानते हैं रूट लगा हुआ है, और मान लो रूट वाई अगर लिखा हुआ है तो आप लोग जानते हो इसका मान कितना होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो कि सर इसका मान होता है वाई की घात 1/2। भाई अगर कहीं लिखा है 4, उसके ऊपर रूट लगाए तो आप कहोगे सर 4 का हमें वर्गमूल निकालना है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। और आपने यहां पर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि बच्चे इसका साइन का मतलब क्या होता है। इस साइन का मतलब होता है कि सर इस साइन का मतलब है घात 1/2। याद सभी को रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, सभी को याद रहेगा। तो आप कहोगे सर सर, दोबारा समझाना, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले तो हेडिंग डालो, याद रखें भाई क्या याद रखना है आपको। अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लो कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मान लो किसी भी चर के ऊपर रूट लगाए, मान लो किसी भी चर के ऊपर रूट लगाए तो सर इसका मतलब होता है इस चर की घात 1/2 होगी। कितनी होगी चर की घात, 1/2। जैसे कि सर यहां पर अगर लिख दिया जाए कि सर जेड और जेड के ऊपर हमने रूट लगा दिया तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जेड की घात 1/2। ये आपको याद रखना है, ये क्या रखना है आपको, याद रखना है। यानी कि याद में सिर्फ इतना रखना है कि सर इस रूट का मतलब क्या होता है। सर इस रूट का मतलब होता है कि घात 1/2 है, घात 1/2 है। क्लियर सभी को, बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। आपको कभी कभार ऐसा भी दिखेगा, आपको कभी कभार ऐसा भी दिखेगा, यहां तो हमने लगाया रूट और यहां पर हमने लिख दिया छोटा सा 3, यहां पर लिख दिया हमने छोटा सा 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो घात है वो 1/3 है, कि वो घात कितनी है। सर इसका मतलब है घात 1/3 है। क्लियर सभी को, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, तो आप इसको अपने स्टार लगा के नोट में लिख लो और पक्का लिख लेना, कंजूसी मत करना लिखने में, लिख लेना क्योंकि आपको बहुत काम आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर सभी बच्चों को, दो बच्चों ने आंसर दिया था, देखो एक तो मुस्कान के नाम से आंसर दिया था और एक जगबीर के नाम से आंसर दिया था बच्चे ने, ठीक है, दोनों का गलत था। बट हमें अच्छा इसलिए लगा कम से कम उन्होंने आंसर तो दिया, भले ही गलत दिया चाहे कैसे भी दिया बट आंसर दिया। अब उनको हमेशा याद रहेगा कि सर अगर हमारे पास में कोई भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि आप कहोगे सर ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन पर ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर जो चर है इसकी घात कितनी है बच्चे, 1/2 है। और आपने कहा था सर घात हमारी सिर्फ कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए, वो घात कभी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी को। तो अब आपसे अगर यस पूछा सर। जाए कि बताइए पी एक्स बराबर x√5+8, बच्चे बताइए क्या ये बहुपद है, बच्चे बताइए क्या ये बहुपद है। नो अगर, सर। अब नो सर। सुन लो, अगर ये बहुपद है तो आप चैट सेक्शन में y लिखें, और अगर ये बहुपद नहीं है तो आप चैट सेक्शन में n लिखें। जिन बच्चों ने माइक ओपन करके अपना जवाब दे दिया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे भी अपना आंसर चैट सेक्शन में एक बार दे दें,
हम देखना चाहते हैं चैट सेक्शन में कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से चलिए। अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है? शायद एक तो जगबीर के नाम से आ गया, एक मुस्कान के नाम से आ गया, एक पूनम के नाम से आ गया। 3 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ, बताओ। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही बच्चे आंसर करने लगेंगे। बट आप एक चीज ध्यान से सुनिए बच्चे, आप लोगों को इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आपने कहा सर पहले सवाल था पी वाई बराबर, क्या सवाल था सर? पी वाई बराबर 5√y+8। तो आपने लिखा सर 5√y+8। सर पहले ये सवाल था। और सर अभी जो सवाल है वो सवाल ये है कि पी एक्स बराबर x√5+8। बच्चे हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि सर बहुपद कौन होता है? सर वो सभी बीजीय व्यंजक, सर वो सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं जिनके अंदर जो चर की घात है। सर चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात 0, 1, 2, 3, 4। सर चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर सर देखा जाए चर तो ये रहा, सर चर के ऊपर तो रूट नहीं लगा, सर चर के ऊपर तो रूट नहीं लगा। अगर सर चर के ऊपर रूट नहीं लगा तो इसकी घात कितनी है बच्चे? 1 है। तो आप कहोगे सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5x+8। और सर यहाँ पर चर के ऊपर रूट नहीं है, यानी कि सर चर की घात 1 है। तो आप कह दोगे कि सर ये बहुपद है। और सर ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि सर यहाँ पर चर के ऊपर रूट लगा है और यहाँ पर चर की घात 1/2 है। क्या दोनों को डिफरेंस क्लियर हुए सारी चीजें? बताइए कि ये यस बहुपद है, यस सर। इन पर ये बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए, एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाकर एक चीज और लिखनी है बच्चे। क्या लिखना है स्टार लगा करके? कि बच्चे ये भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। बच्चे किसी का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपको ये भी याद रखना है बच्चे। क्या याद रखना है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर आपके पास में ऐसा लिखा है x, तो बच्चे यहां पर आप अपने आप कह दोगे कि सर यहां पर x की कोई भी घात नहीं है, तो सर हम घात को 1 मानेंगे। क्लियर सभी को? बोलिए, ये क्लियर है ना सभी को? सर अगर हमारे पास में यस कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर लिखा है, मान लो सर हमारे पास में t ही लिखा है, तो सर t की घात कितनी मानेंगे हम? कुछ नहीं लिखा तो सर t की घात हम 1 मानेंगे, अपनी तरफ से 1 मानेंगे। सर दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, मान लो सर कहीं पे लिखा है x की पावर 2, यानी कि x की घात 2 है। तो बच्चे जब आप जब आप x की घात 2 को अगर आप इसको ऐसा लिखोगे, कैसा लिखोगे? 1/1 तो बच्चे x की घात 2 को अगर नीचे लिखोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यानी कि अब आपको यहां से एक चीज सीखने के लिए मिलेगी, जो हमारे पास में x की घात 3 है, अगर ऊपर प्लस है तो सर ये नीचे आके माइनस हो जाती है अपने आप। और अगर नीचे माइनस है, अगर नीचे माइनस है, मान लो कहीं लिखा है 1/y की घात -7, तो जब आप इसे ऊपर लिखोगे तो y की घात 7 लिखोगे। बच्चे ये चीज समझ में आई आपको या नहीं आई? देखो जब आप घात को ऊपर से नीचे लेके जाते हो, जब आप घात को ऊपर से नीचे लेके जाते हो तो उसका साइन बदल जाता है। मान लो यहाँ पे लिखा है t की घात 11 और कोई बच्चा इसको लिखना चाहता है 1 के नीचे, तो आप लिखोगे इसको t की घात -11। बच्चे इतना क्लियर हुआ? अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है z की घात -17, तो जब आप इसे 1 के नीचे लिखोगे तो प्लस हो जाएगी। यानी कि हमेशा जब आप उसे 1 के नीचे लिखते हो तो वो हमेशा अपना साइन चेंज कर लेती है। क्लियर सभी को? अगर प्लस है तो सर माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। क्लियर? यस सर। अगर देखो हम ये नहीं कह रहे कि आपको याद होगा, हम ये कह रहे हैं कि आप याद रखो। आज आप अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लो, ये बहुत जरूरी बातें हैं कि आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो ये आपको याद करना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बहुपद वाले चैप्टर में जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा है हमारे पास में 1/x की घात 7, बच्चे जब आप इसे नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगी क्योंकि साइन बदलेगा। मान लो कहीं लिखा है x की घात 11, अगर आप इसे नीचे लिखोगे तो इसका साइन बदलेगा। क्लियर? अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो भी साइन बदलेगा और ऊपर से नीचे लेके जाओगे तो भी साइन बदलेगा। क्या इतना सभी को याद रहेगा? बोलो, बोलिए भाई, एक बार बताइए कि इतना सभी को याद रहेगा ना कि अगर आपकी घात ऊपर है, अगर आप उसको 1 के नीचे लिखोगे तो साइन बदलेगा
और अगर घात नीचे है तो ऊपर लेके जाओगे तो भी साइन बदलेगा। ठीक है, अब देखो इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसका फायदा क्या होगा हमें। मान लो कोई आपसे ये पूछने लगे, मान लो कोई आपसे ये पूछने लगे, जरूर पूछेंगे पेपर में, कि बताइए कि क्या पी वाई बराबर 1/x² प्लस 4 प्लस 5x की घात 3। बच्चे बताइए क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? आप कहोगे सर आपने अभी बताया था, क्या बताया था सर? इसको ऊपर लिखेंगे तो सर ये ऐसा लिखा जाएगा, और सर बहुपद में चर की घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, क्या क्लियर हुआ सभी यस को? सर। ठीक है, वैसे तो देखो हमें प्लस दिख रहा है, आप कहोगे सर यहाँ तो घात 2 है, सर यहाँ तो चर की घात 3 है। बच्चे नहीं, ये नीचे लिखा हुआ है, जब आप इसे ऊपर लिखोगे तो ये -2 बनेगा, और आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है। तो आपको मोटे मोटे 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब हम उनको सभी को बता देते हैं समराइज करके। देखो, अगर कहीं पे पूछा जाए कि 8√z प्लस वाई, अच्छा y की जगह 4 कर लेते हैं, +4, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर चर के ऊपर रूट लगा है। क्लियर? बोलिए। यस सर। ठीक है, एक तो आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है। दूसरा, बहुपद कब नहीं होगा? जब वो नीचे आ जाए। मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए 1/t की घात 7 प्लस 4t प्लस 5, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे सर बिल्कुल बहुपद नहीं है, क्योंकि सर ये 1 के नीचे लिखा हुआ है, जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस होगी। ठीक है, तो सर ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि सर रूट में नहीं होना चाहिए, सर नीचे कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। जैसे वेरिएबल लिखे हुए हैं इनकी घात प्लस है, तो सर नीचे कभी भी प्लस की घात नहीं आनी चाहिए। याद रहेगा आप सभी को? बस ये 2 आप याद रखना, बाकी तो आपको पता ही है कि सर जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी घात क्या होनी चाहिए? सर उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शायद आपको क्लियर हो गया कि बहुपद क्या होता है। अब आप लोग एक काम करोगे, हम आपको बहुपद के क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुपद के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डाल देने हैं अपनी तरफ से। उनका सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएंगे, कल सुबह मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व करोगे। तो सोल्व करने के बाद सभी बच्चे अपनी कॉपी पे सोल्व करेंगे, और उसका फोटो खींच करके आप लोग उसको ग्रुप पर ही डाल दोगे। ठीक है, चलिए कर लोगे ना बहुपद के क्वेश्चन अब आप लोग? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने बहुपद के बारे में तो सीख लिया कि बहुपद क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि क्या ये एक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर इनके अंदर, यहाँ पर मान लो x होता तो यहाँ पर x लिख देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो घात है सर वो सभी घात क्या है? प्लस के नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 में से ही है। ठीक है, अब देखो, अब हमने बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बहुपद के प्रकार। देखो, पदों की संख्या के आधार पर, किस पर? पदों की संख्या के आधार पर। क्योंकि जो बहुपद होता है ना, उसको दो तरीके से, उसको मतलब दो तरीके से हम बहुपद को पढ़ते हैं। भाई बहुपद को हम कैसे पढ़ते हैं? आप कहोगे सर बहुपद को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पदों के आधार पर पढ़ते हैं कि उसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर एक तो बहुपद को हम ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा, हम लोग बहुपद को कैसे पढ़ते हैं? हम बहुपद को उसकी घात के आधार पर भी पढ़ते हैं कि बहुपद की घात कितनी है, तो हम उसको पढ़ते हैं बहुपद की घात के आधार पर। घात के आधार पर दो तरीके से बहुपद को पढ़ा जाता है। तो अभी हम कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं? एक तरीका पढ़ रहे हैं कि हम बहुपद को पढ़ रहे हैं पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। भाई एक पदी, जिसको हम इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, द्विपदी जिसको इंग्लिश में बाइनोमियल बोलते हैं, और त्रिपदी जिसको हम इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद के प्रकार है वो 3 है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इतना क्लियर हो सभी को? बताइए भाई पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं सर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास में एक पदी कौन से होते हैं? जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी यानी कि मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा बहुपद होता है जिसमें सिर्फ एक ही पद हो? सर ऐसा कौन सा बहुपद होता है जिसके अंदर केवल एक ही पद हो? तो आप यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे। देखिए जैसे कि ये 7, सिर्फ इसके अंदर
एक ही पद है 7, सर इसके अंदर एक ही पद है y, सर इसके अंदर एक ही पद है माइनस के 3t। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, समझ लीजिए हमने ऐसा लिखा pz बराबर 11 z की घात 7। तो बच्चे एक ही पद है, ये एक ही पद है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्लियर सभी को? भाई आपने पदों मतलब सीखे थे ना कि पद कैसे निकालते हैं बहुपद में। भाई अगर आपसे पूछा जाए एक ये पी टी बराबर, हमने लिख दिया पी टी बराबर 7t² प्लस 9t प्लस 4, इसके अंदर कितने पद हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर 3 पद हैं, 1 2 3, क्योंकि ये चीज हमने पहले पढ़ी थी कि जो पद होते हैं ना वो प्लस या फिर माइनस के चिन्ह से ही अलग होते हैं। अगर आपके बहुपद में प्लस के 2 चिन्ह है या फिर माइनस के चिन्ह है, सिर्फ इन्हीं से पद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। गुणा के चिन्ह से कभी भी पद अलग अलग नहीं होते। क्लियर सभी को? तो जहां पर भी आपको प्लस या माइनस मिल जाए वहां पर क्या हो जाते हैं, पद अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कोई प्लस या माइनस का चिन्ह आपको नहीं दिख रहा तो आप कह दोगे सर इसके अंदर एक ही पद है। क्लियर? बच्चे बोलते रहो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही पद है, और जिसके अंदर एक पद होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। कोई बच्चा एक एग्जांपल और बताएगा बहुपद का, सॉरी एक पदी बहुपद का? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कोई एग्जांपल जो भी आपके मन में आ रहा हो। भाई हमने इसको पी सर एक्स वाई, द्वारा बोलो सर एक्स वाई या X- सर 1 x/2 सर। x/2, वेरी गुड। देखो x/2 ये एक हमारे पास में एक पदी बहुपद है। क्यों बहुपद है? आप लोग याद रखना, बच्चे x ऊपर है तो बच्चे इसकी घात प्लस है, याद है ना? अगर आप ये कह देते ना सर px बराबर x, सर px बराबर 2/x, तो बच्चे बहुपद ही नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा ना सबको, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। x/2 एक बहुपद है। ठीक है, ये याद भी रखना है आपको, क्योंकि सर x ऊपर है इसकी घात प्लस है, सर x नीचे आ गया तो सर जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस आएगी, तो सर ये बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक अच्छा एग्जांपल दिया इस बच्ची ने, हमने उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज और समझा दी कि x/2 तो बहुपद है लेकिन पर 2/x बहुपद नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो एक पदी क्लियर हो गया सभी को? सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर सिर्फ एक ही पद हो, यानी कि प्लस माइनस का कोई चिन्ह ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सर वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। अब द्विपदी किसको कहते हैं? वह बहुपद या फिर जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं उसे हम द्विपदी यानी कि बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। भाई इसके अंदर कितने पद हैं? इस एग्जाम्पल को मतलब उसमें आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे कि आपको ये दिख रहा है y-3, आप कहोगे सर इसके अंदर 2 पद है, एक पद 2 पद, क्योंकि सर आपने अभी बताया था प्लस और माइनस का जो चिन्ह होता है वो पदों को अलग अलग करता है। सर ये इस चिन्ह ने इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, इसको हम पद 1 बोल देंगे, इसको हम पद 2 बोल देंगे। जैसे कि सर यहाँ लिखा हुआ है -3t प्लस के t²। सर इस प्लस के चिन्ह ने, सर इस प्लस के चिन्ह ने इसको 2 पद में तोड़ दिया, ये पद 1 और ये पद 2, यानी कि सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर 2 पद होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? द्विपद कहलाता है। कोई बच्चा एग्जाम्पल देगा? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखवा दो। 3x प्लस में 2y। ठीक है, 3x प्लस में 2y। हम आपको एक चीज बोलेंगे बच्चे, आपने जो बोला है 3x, द्वारा बोला एक बार, 3x प्लस माइनस 2y। हाँ, तो बच्चे आप ना कोशिश करो अपनी तरफ से, एग्जाम्पल बुरा नहीं है, बट आप ना उसके अंदर एक ही क्या लेके चलो, एक ही वो लेके चलो, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल जो चर है ना वो एक ही लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 चर का इस्तेमाल किया है। आप उनको अंदर 2 चर मत लो, एक ही चर लेकर चलो। जैसे कि आप लोग लिख सकते थे सर pz बराबर, हाँ एक हम बताते हैं फिर आप बताना, pz बराबर, सर हमें 2 पद चाहिए, आप एक काम करो 5z लिख लो प्लस 5z की घात 3 लिख लो, 2 पद हो गए कि नहीं हो गए? एक प्लस का चिन्ह है वो पदों को अलग अलग कर देगा। क्लियर सभी को? अब कोई बच्चा अब एग्जाम्पल बताओ, वो एक ही चर में बताना, बोलिए। सर 4y प्लस सर 1। ठीक है, 4y प्लस 1 ये भी ठीक है, और शायद एक बच्चे ने 3y प्लस कुछ बोला था वो भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए हाँ ये भी ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हम चलते हैं किसके पास में? त्रिपद के बारे में, कि त्रिपद क्या होता है हमारे पास में? जिस बहुपद में सिर्फ 3 पद होते हैं,
सिर्फ 3 पद मत लिखो, आप लिखो एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल कहलाता है। सर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि सर इस वाले एग्जाम्पल को तो लो ही मत, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख दो वाई के अंदर। सर ये हमने लिख दिया, 3 पद होने चाहिए, 3 पद होने के लिए आपको पता है प्लस या माइनस 2 बार आएगा, जब भी तो पदों को अलग अलग करेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया सर वाई की घात 7 प्लस वाई की घात 5 माइनस वाई की घात 3, एक ही चर है और सर इसमें 3 पद है। क्लियर सभी को? यस सर। सर जैसे कि सर यहाँ पर लिखा है, हाँ सर यहाँ पर भी लिखा है क्यू वाई बराबर लिखा है सर y माइनस 3 प्लस के 5y²। आप कहोगे कि सर इस माइनस के चिन्ह और इस प्लस के चिन्ह पदों को अलग अलग कर दिया है, ये एक पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा और ये हमारा तीसरा पद कहलाएगा। सर इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है माइनस के 3t प्लस के t² माइनस के r। इन्होंने गलती कर दी है कि इन्होंने मतलब 2 वेरिएबल ले लिए, गलती कुछ नहीं है, उन्होंने मेंशन भी किया है, ये रहा कि इसके अंदर 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें 3 पद है क्योंकि प्लस और माइनस के चिन्ह ने इन पदों को अलग अलग कर दिया है। बट आप कोशिश करना, क्योंकि आप 9th और 10th क्लास में हो, आप बहुपद एक ही वेरिएबल के अंदर पढ़ते हो, आपने जितनी भी बुक देखी होगी अपनी 9th और 10th के, सबके अंदर एक ही पद वाले बहुपद होंगे। तो बच्चा कोई बच्चा एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो जो त्रिपदी हो पर वो एक ही चर के अंदर हो। कोई भी बच्चा अपने माइक ओपन करके बता दो। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है? सर ठीक है, 3x की घात 4 प्लस y प्लस 2। y प्लस 2 ठीक है, बट आप y क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि आप ना एक ही वेरिएबल के अंदर लिख लो, तो आप एक ही चर के अंदर लिख लो, इसको x भी लिख दोगे तो भी तो सही रहेगा, तब भी कौन सा गलत हो जाएगा, ये तब भी तो सही है, x लिखवा लो, ठीक ठीक है है, सर। तब भी सही है। बट आप कोशिश करो कि आप एक ही चर में रहो, आप एक ही चर में रहो, ठीक है, बस 3 पद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। हमने त्रिपदी के बारे में सीख लिया, यानी कि नोट क्या है, यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित है तो हम उसे साधारण बहुपद ही कहा जाता है, हम उसे साधारण बहुपद ही कहेंगे। जैसे कि आपसे कहे कोई पूछने लगे कि पी जेड बराबर जेड की घात 7 प्लस 4 जेड की घात 2 प्लस 4 जेड प्लस 5, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है। क्या कहोगे? हाँ सर ये बहुपद है। कैसा बहुपद है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? बहुपद है। हाँ नहीं पता नहीं बोलो, आपको सिर्फ ये बहुपद है क्योंकि इसके अंदर देखो पद तो 4 हैं, 1 2 3 4। सर अगर एक पद होता तो हम उसको बता देते एक पद ही बहुपद है, सर 2 पद होते तो द्विपदी, और सर 3 पद होते तो त्रिपद। लेकिन बस इसमें 3 से ज्यादा पद है तो हम इसको बोलेंगे सिंपल बहुपद, ठीक है। आप क्या कहोगे इसको? आप इसको बोलोगे बहुपद है ये, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी आप हमें बताना। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आप हमें बताओगे कि ये कौन सा होगा, मतलब एक पदी द्विपदी, मतलब इस तरीके से आपको आंसर बताना है, ठीक है। हमने लिखा पी वाई बराबर 7y³। दूसरा सवाल है हमारे पास में पी जेड बराबर 7z की घात 3 प्लस, आप ना चैट सेक्शन में लिखना, आप लोग चैट सेक्शन में लिखना, अगर एक पदी है, सुन लो, अगर एक पदी है तो आप उसके अंदर m लिख कर भेजना, अगर द्विपदी है तो आप उसके अंदर b लिख कर भेजना है, और अगर त्रिपदी है तो आप उसके नीचे t लिख कर भेजना, क्योंकि ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। m b t लिख कर भेजना और उसके आगे लिख देना, पहले के लिए जवाब दे रहे हो तो पहला मोनोमियल, दूसरे के लिए जवाब दे रहे हो इस तरीके से लिख कर भेजना, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है सभी को? चलिए यस सर। दूसरा सवाल ये रहा पी जेड बराबर 7z³ प्लस 4z, और तीसरा सवाल हमारे पास में ये रहा पी जेड, अच्छा पीटी ले लेते हैं, पीटी बराबर टी की घात 7 प्लस टी प्लस 9, और फोर्थ ये रहा हमारे पास में टी एक्स बराबर 5x की घात 2 प्लस 9, और पांचवा सवाल ये रहा हमारे पास में पी, किसमें ले लें, ए में ले लेते हैं, पी ए बराबर हमने लिखा यहाँ पर 7a। चलो आप लोग लिख कर भेजो, ठीक है। मुस्कान का आंसर आ गया है, वेरी गुड। मुस्कान की टाइपिंग भी फास्ट है और मुस्कान आंसर भी जल्दी जल्दी कर रही है,
मतलब जिन्होंने मुस्कान के नाम से क्लास ज्वाइन की है। हम चैट सेक्शन में नाम देख लेंगे कि मुस्कान के नाम से किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। नेक्स्ट क्लास में शायद हमें नाम भी याद रहेगा अगर आप सेम आईडी से क्लास ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, सालों के भी आंसर आने लगे हैं। मुस्कान के नाम से टीना ने क्लास ज्वाइन की है, टीना ने। ठीक है, ठीक है, काफी सही बच्चे मतलब आंसर कर रहे हैं। खुशबू का भी आंसर आया है, सालू का भी आंसर आया है, हिमांशी का भी आंसर आया है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं बच्चे ने फोर्थ नंबर के आंसर नहीं करे हैं ज्यादातर बच्चों ने। जैसे कि हम बताएं आपको, टीना ने भी शायद फोर्थ का आंसर नहीं लिखा है। टीना, अभी तक आपने फोर्थ का आंसर नहीं लिखा है बच्चे। और एक बच्ची ने और लिखा है जगवीर के नाम से, उन्होंने सारे आंसर दिए, पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, पांचवा दिया, उन्होंने भी फोर्थ का आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अभी आंसर आए हैं फोर्थ के। ठीक है, चलिए देखो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है लगभग लगभग सभी का ठीक है। यहाँ पर आपसे को सिर्फ एक पद दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे चेक कर ले अपने आंसर। बाकी तो वैसे हमने देखा है सभी के चेक कर लिए अपने लगभग लगभग। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक पद दिखाई दे रहा है। पद कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर कोई प्लस माइनस का चिन्ह ही नहीं है। जब कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो सर एक ही पद है, और इसको हम बोलेंगे सर मोनोमियल। सर देखा जाए तो सर यहाँ पर सिर्फ प्लस का एक चिन्ह है, और सर यहाँ पर दो पद है, पहले वाला पद, दूसरे वाला पद, यानी कि इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। सर यहाँ प्लस के दो चिन्ह हैं, इन्होंने पद को अलग अलग किया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास में ट्राइनोमियल त्रिपदी। सर यहाँ पर प्लस का एक चिन्ह है, सर यहाँ पर एक पद, सर ये दूसरा पद, यानी कि सर ये बाइनोमियल है। सर यहाँ प्लस माइनस का कोई चिन्ह ही नहीं है, तो सर ये पूरा का पूरा एक पद है, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्लियर सभी को? चलिए अब आप लोग आंसर करोगे पोल सेक्शन के अंदर। अब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर करोगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, क्या रूट वाई एक बहुपद है? क्या रूट वाई एक बहुपद है? तो आपको इसका आंसर करना है बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जाकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पोल सेक्शन के अंदर आ चुका है। आप लोग जाइए और बताइए कि क्या ये एक बहुपद है। आप लोगों को कुछ समझाई गई थी चीजें, उसमें से हमें देखकर बताइए क्या रूट वाई एक बहुपद है? क्या रूट वाई एक बहुपद है? चलिए अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, आ गया एक बच्चे का आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आता है ना सभी को पोल सेक्शन निकालना? भाई आप लोग यहाँ पर अपना 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको 1 एक्टिव पोल दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ए और बी, और आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है ए या बी, आप उस पर क्लिक करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, काफी कम बच्चों ने अपना आंसर भेजा है। भाई क्या दिक्कत है? सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है। और चलिए हम आपको कुछ टाइम काउंट करा देते हैं। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। तो कम से कम 7 में से कम 5 बच्चों को तो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं 1 2 बच्चे के पास में नहीं भी आएगा। तो लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब जो बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, प्लीज वही बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। जिन्होंने पोल सेक्शन में कर दिया आंसर, वो चैट सेक्शन में अपना आंसर
नहीं भेजेंगे। चलिए बच्चे जाइए जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर कीजिए। अभी बचते हैं हमारे पास में 3-4 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। और फिर हम नाम लेंगे। देखो ये सही नहीं है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। चैट से जाइए, देखो गलत ही तो होगा, हो जाने दो, करिए जल्दी से आंसर। किसी को ने नहीं करना आंसर पोल चैट सेक्शन में। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को पोल सेक्शन में रिजल्ट दिखाई दे रहा है? आप एक बार पोल सेक्शन पे क्लिक करो और बताइए क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन के अंदर? बोलिए। यस सर। सर। ठीक है, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 2 और बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर। 2 2 ने। अच्छा ए ऑप्शन भेजने वाले अपना नाम बताओगे और बी ऑप्शन भेजने वाले अपने नाम बताओगे, क्योंकि 4 ही बच्चे हैं, जल्दी जल्दी अपना नाम बता सकते हो। तो बी ऑप्शन किस किसने भेजा था बताइए, पहले बी वाले अपना नाम बताओ। ठीक है, खुशबू और टीना। चलिए ये खुशबू और टीना ने भेजा। सर ए, सर ए, किसका ए, खुशबू का या टीना का? सर खुशबू का। खुशबू ने ए भेजा था, ठीक है, तो हमने खुशबू लिख दिया और टीना का बी। अच्छा बाकी बताओ, अभी 2 बच्चे और रहते हैं। अच्छा एक है रीना का बी, ठीक है, ये रीना ने भेजा था बी। और शायद एक मेरा भी ए है। ठीक है, सालू का भी ए है। चलिए तो हमने चैट सेक्शन में देख लिया है। चलिए ये सालू का, ये 4 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखो इनके अलावा काफी सारे बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। एक तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर जरूर किया करो। ठीक है, उससे पता लगता है कि कितने बच्चों को सही और कितने बच्चों को गलत है। जैसे कि अभी देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पी वाई बराबर, अभी हमने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास में अगर ये सिंबल होता है तो इसका मतलब बताओ घात कितनी होती है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है घात कितनी है, 1/2 है। सर घात 1/2। 1/2। तो यानी कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी वाई बराबर वाई की घात 1/2। और आपने कहा था सर बहुपद तो वही होते हैं, सर बहुपद तो वही होते हैं जिनकी घात कितनी होती है। आप कहोगे सर बहुपद तो वही होते हैं जिनकी घात होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3 4। सर 1/2 ये तो हमारी कैसी घात आ गई, ये तो भिन्न आ गई। आप कहोगे सर ये तो बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, इतना क्लियर हुआ यस ना सर। कि बच्चे अगर कहीं पूछा जाए क्या ये बहुपद है, आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताइए 2 के ऊपर रूट लगा दिया जाए और फिर पूछा जाए वाई, क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि जो रूट लगा है वो हमारे चर के ऊपर नहीं लगा है। क्लियर? आपको एग्जाम्पल भी दिया था हमने, देखो भाई, अगर पीछे वाले पेज पे ले जाकर दिखाया जाए आप लोगों को, तो आप लोगों को समझाया भी गया था कौन बहुपद होंगे और कौन बहुपद नहीं होंगे। देखो शायद यहाँ पर क्लियर है सभी को। ये रहे कि सर हमारा कभी भी रूट आ जाए, देखो ये रहा रूट, तो आप कहोगे कि सर ये बहुपद नहीं होगा। सर अगर नीचे आ जाए घात प्लस की तो भी ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर? बोलिए क्लियर है सभी को? सर। यस सर। हाँ, तो आप कहोगे कि क्या आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या रूट वाई एक बहुपद है? आप कहोगे नहीं सर ये एक बहुपद नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। देखिए एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा शायद ये हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 सेकेंड रुकिए, अभिमन्यु सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर एक बार। सर मैंने मैसेज एक बार देख लीजिए, वो खुशबू के नाम से खुशबू रानी है ना? हाँ, खुशबू के नाम से अपनी क्लास ज्वाइन की, वो खुशबू रानी है ना? यस सर। ठीक है ठीक है। चलिए देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से सोल्व करना। सोल्व क्या करना है, बस आपसे पूछा गया है कि दिए गए बहुपद में प्रकार की पहचान कीजिए। बच्चे बहुपद क्या है हमारे पास में, ये माइनस नहीं है, आप समझ लीजिए लिखा है सिर्फ 3y। बच्चे आपको उसके अंदर बहुपद की पहचान करनी है कि ये एक पदीय, द्विपदीय या फिर त्रिपदीय या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार अपना आंसर वोट करना है आपको चैट पोल सेक्शन के अंदर।
चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ गया, 5 बच्चों का आंसर आ गया। छह बच्चों का आंसर आ गया। चलिए एक बच्चा और रहता है, वो भी अपना आंसर भेज दो। एक ही बच्चा क्यों रुक गया है भाई? टोटल 7 बच्चे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन आप लोगों का बंद किया जाता है। एक बार आंसर देखो, क्या सभी को आंसर दिखाई दे रहा है क्या पोल सेक्शन में? बताइए सर कितने बच्चों ने कौन सा आंसर भेजा है? सभी ने ए ऑप्शन भेजा है, 6 बच्चों ने। एक ऑप्शन 6 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर ए भेजा है 6 बच्चों ने। और अगर देखा जाए तो सर आप कहोगे कि सर अगर इसको लिख दिया जाए पी वाई बराबर 3y, तो सर ये पूरा का पूरा एक पद है, और जिस बहुपद के अंदर एक पद होता है उसको हम एक पदी यानी कि मोनोमियल बोलते हैं। इतना क्लियर सभी को? यानी कि सभी का ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो आपसे इसमें पूछा गया है कि जेड की घात 3 माइनस 7z² माइनस जेड। पूछा गया कि बताइए ये किस प्रकार का बहुपद है। तो हमने आपका पहले तो कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए पोल, सॉरी 34 के लिए पोल सेक्शन ऑन। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स ही हैं आपके पास में, 5 4। देखो पूरे के पूरे 7 बच्चों का आंसर आएगा। पिछली बार 6 बच्चों ने दिया था, एक बच्चे ने कम नहीं दिया था, कोई बात नहीं, बट इस बार सभी बच्चे आंसर करेंगे, पूरे 7 बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए फिर से 6 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और बताइए जरा इस बार आंसर सभी को दिख रहा है ना पोल यस सर। सेक्शन? तो कौन सा इस बार? यस सर। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन दिया सी है। ऑप्शन 6 बच्चों ने भेजा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिख लोगे सर पी जेड बराबर पी जेड। देखो पी का मतलब होता है पोलिनोमियल, पी का मतलब होता है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, और कौन से चर में? जेड में। तो सर पी जेड बराबर कितना आ गया? जेड की घात 3 माइनस 7z² माइनस जेड। आप देख पा रहे हो सर यहाँ पर क्या है? सर ये रहा एक माइनस का चिन्ह, एक माइनस का चिन्ह ये रहा, और इन्होंने पदों को अलग अलग कर दिया है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। सर इसके अंदर 3 पद है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल बोल देंगे। क्लियर सभी को? कितना क्लियर है ना सभी को? चलिए यस। ठीक यस है, सर। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए y की घात 2 माइनस 7y, अगर इसको लिख दें हम पी वाई बराबर, तो बच्चे बताइए इसमें कौन सा मतलब ऑप्शन ट्रू होगा। तो आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। एक सेकंड में अभी पोल सेक्शन आ जाएगा, एक सेकंड। चलिए सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, आप लोग अपना आंसर जल्दी से वोट कर सकते हैं। भाई इस बार तो 7 बच्चे आंसर कर देना प्लीज, एक बच्चा बार बार है जो आंसर नहीं कर रहा है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। पांच बच्चों का आंसर आ गया है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2। पर इस बार छठा बच्चा भी आंसर नहीं कर पा रहा है, 5 ही बच्चों ने आंसर किया है, जबकि 7 बच्चों को आंसर करना चाहिए। तो देखो एक तो हिमांशी नाम से 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 बच्चों को आंसर करना चाहिए, और अभी तक आंसर क्या है? सिर्फ 5 बच्चों ने।
2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। इस बार हम नाम पूछेंगे किस किसने आंसर किया है, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, बताइए एक बार जल्दी से पोल सेक्शन को। यस सर। सर बी ऑप्शन किया 5 बच्चों ने। बी ऑप्शन 5 बच्चों ने। देखो हम झूठ तो नहीं बोल रहे, 5 ही बच्चों ने किया है। अब वो जरा एक बार हमें ये बताओ कौन कौन बच्चों ने आंसर दिया था। 5 बच्चे अपना नाम बता दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोल दो एक बार नाम। सर हाँ सालू। ठीक है, सालू ने किया था, और शायद सर पूनम। ठीक है, और खुशबू ने किया था, और टीना ने किया था, और एक बार देख लेते हैं। प्रेम सिंह के नाम से रीना ने भी किया है, ठीक है। इनके अलावा अब देखो, एक तो सूरज कुमार के नाम से बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है, और एक क्लास ज्वाइन की है हिमांशी नाम के बच्चे से, हिमांशी के नाम से, हिमांशी ने। आप लोगों ने आंसर नहीं किया बच्चे, बताओ क्यों नहीं किया, बोलिए एक बार। क्लास में तो अभी हो आप। सूरज कुमार के नाम से और हिमांशी के नाम से बच्चे, आपने आंसर क्यों नहीं किया? माइक ओपन करके बताओ सभी को। चलिए, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर लिखा है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 7y, तो आप कहोगे कि सर ये माइनस का चिन्ह है, और माइनस के चिन्ह इन दोनों पदों को अलग अलग कर दे सर, 2 पद है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। चलिए, तो ये क्लास Yes, sir. हाँ ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी 1 सेकंड के लिए आप लोग रुकिए,